ड्रामे की आज की किस्त तो बहुत ही इंटरेस्टेड थी। जैसा कि सबने देखा कि नाजो ने चोरी किया हुआ सारा जेवर ज्वेलर के पास ले जाकर बेच दिया। ज्वेलर के पास उसकी वीडियो भी आ गई, वहां पर लगे कैमरे में उसकी सारी रिकॉर्डिंग भी हो गई। वो ये सारा कुछ ले जाकर बाबर को फोन करती है। बाबर बहुत नाजो नखरे से उसका फोन उठाता है। जब बात करता है तो भी बहुत ही नाज नखरे दिखाता है। ऐसा ही होना चाहिए नाजो के साथ। नाजो उससे एक रेस्टोरेंट में मिलती है। वो सारी रकम बाबर के हवाले कर देती है। दूसरी तरफ परवेज का मुलाजिम उसकी वीडियो बना रहा होता है। नाजो की ज्वेलरी बेचने की वीडियो भी वो बना लेता है। जब बाबर सारी रकम ले लेता है तो नाजो उसे कहती है कि लाओ मुझे मेरी वीडियो वापस करो और मैं उसे डिलीट करूं। लेकिन बाबर कहता है कि मैं तो ये नहीं चाहता, मुलाकात यहीं पे खत्म हो जाए। सोचेंगे इसके मुतालिक, इस पर नाजो सिटपिटा कर रह जाती है, लेकिन वो बाबर का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बाबर बड़ी शौकी के साथ वो रकम लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही नाजो वहां से बाहर निकलती है उसका सामना परवेज से हो जाता है। परवेज उसे वो सारी कहानी बता देता है जो अभी अभी उसने की है, ज्वेलरी बेचने की, बाबर के हाथों ब्लैकमेल होने की। लेकिन नाजो को क्या चाहिए था, उसे तो ये मौका मिल गया कि ये सारा कुछ परवेज करवा रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर वो पागल होने को हो जाती है। इसी परेशानी में वो घर आती है। घर में इसहाक साहब को कॉल आती है कि आपके घर से किसी लड़की ने ज्वेलरी बेचने की कोशिश की है। इसहाक साहब ये बात सुनकर अपनी बीवी से कहते हैं कि घर से किसी ने ज्वेलरी बेचने की कोशिश की है। तो वो कहती है कि सबकी ज्वेलरी मेरे पास है, सिर्फ सुंदस की ज्वेलरी उसके पास है। इसहाक को लगता है कि ये ज्वेलरी सुंदस बेचने की कोशिश कर रही है ताकि वो कारोबार में और मदद कर सके। वो फौरन वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही नाजो की माँ अपने कमरे की कबर्ड में आती है तो वहाँ पर गिरा हुआ जेवर उसे मिलता है। वो फौरन अपनी अलमारी की जांच पड़ताल करती है। वहाँ पर कोई ज्वेलरी नहीं होती और उसे फौरन ख्याल आता है कि रात को नाजो वहाँ पर आई थी, नाजो ये ज्वेलरी ले गई है। वो बहुत परेशान होती है और नाजो का इंतजार करती है। जैसे ही नाजो आती है वो उसे खींचकर कमरे में ले आती है और उसे पूछती है कि जेवर कहाँ है, तुमने उस जेवर का क्या किया। दूसरी तरफ इसहाक साहब ज्वेलर के पास जाते हैं और ज्वेलर से सारी डिटेल उन्हें मिल जाती है और वो वीडियो दिखा देता है इसहाक साहब को कि उनकी बेटी ज्वेलरी लेकर आई थी। इसहाक साहब वहाँ से घर आते हैं, अभी दरवाजे में ही होते हैं कि नाजो की माँ उससे पूछ रही होती है कि ये सब कुछ तुमने क्यों किया। वो कहती है कि ये सब कुछ मैंने परवेज की ब्लैकमेलिंग में आकर किया है। नाजो ने यहाँ पर भी झूठ बोल दिया और लेकिन वो इतनी बेवकूफ़ और पागल हो गई है कि अब उसे झूठ बोलना भी नहीं आता। वो वहीं पे बता देती है कि ये सारा कुछ परवेज करवा रहा है और उसने हुस्ना बी और उसके भांजे को अपने साथ मिलाया हुआ है। अब हुस्ना बी की बात सुनकर नाजो की माँ उसे कहती है ये इस सब में कहाँ से आ गई। तो नाजो कहती है कि ये सारे मेरे राज जानती है। माँ उससे पूछती है किस किस्म के राज, तो वो बताती है कि मरियम का डिस्करेज उसी ने करवाया था। यहीं पे ड्रामा खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी खत्म नहीं होगी क्योंकि नाजो का ये सच सुनकर इसहाक साहब को तो हार्ट अटैक हो जाएगा। वो तो इस दुनिया से चल बसेंगे। लेकिन ये सारी हकीकत उसकी माँ को भी पता चल गई है। अब इसमें परवेज का नाम आ रहा है और हुस्ना बी के इन मामलात से कोई लेना देना नहीं है। वो नाजो के गुरूर और तकब्बर को खत्म करना चाहता है। व्यूअर्स, नाजो का अंजाम बहुत बुरा होगा। ये लड़की इस कदर परेशान और अपनी ही फैलाए हुए जाल में इस तरह से फंस जाएगी कि अपने ही बाल नोचेगी, अपने मुंह पर थप्पड़ लगाएगी, पागलपन जैसी हरकतें करेगी। इसका पागलपन बहुत ही बढ़ जाएगा। जब भाइयों को पता चलेगा तो इसे समझ नहीं आएगी अब क्या करे। ये सबसे माफिया मांगती फिरेगी लेकिन इसको कोई माफ नहीं करेगा।